हेलो दोस्तों, जय श्री राम। मैं हूं प्रिया और स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल क्रैक एनी एग्ज़ाम हेल्पर पर। जो ये हमारी वीडियो है वो रहेगी आपको हेडिंग में ही जैसे दिख गया है आरपीएफ टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि कौन से एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट रहने वाली है जो अब आपका 2024 के अंदर जो एग्ज़ाम आएगा उसके लिए। क्योंकि इसके अंदर जो पिछले सालों में जितने भी आपके एग्ज़ाम आरपीएफ के द्वारा करवाए गए हैं वो सभी क्वेश्चंस लिए गए हैं। अभी आपकी जो वैकेंसी आई हुई है आरपीएफ के अंदर कांस्टेबल और एसआई की, तो उनके लिए ये मोस्ट क्वेश्चन रहने वाले हैं। सभी क्लासेस को देखना सीरीज़ बाई, हर एक क्लास के अंदर आपको 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और इन क्वेश्चंस की आगे आने की संभावना है, तो किसी भी क्लास को स्किप मत करना। ये सीरीज़ आपके एग्ज़ाम तक चलती रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मैं स्टार्टिंग में ही बोल देती हूँ, वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना और बता देना अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो कि मैम कंटेंट अच्छा था। आप जैसे ही आप व्हाट्सएप पर मैसेज करते हो उसी तरीके से आप वीडियो के नीचे भी मैसेज कर दिया करो, ताकि मैं और ज़्यादा मेहनत करूँ आपके लिए वीडियो लाने के लिए। क्वेश्चन है आपका, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? यानी कि कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, ये आपका उड़ीसा के अंदर है। अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण किया गया था? आपका जो पंजाब है, पंजाब के अंदर आपका अमृतसर है और अमृतसर के अंदर आपका स्वर्ण मंदिर बनाया गया है। तो पूछा गया है कि किस सिख गुरु के द्वारा स्वर्ण मंदिर का कार्य पूरा किया गया था? तो गुरु अर्जुन देव द्वारा। किसके द्वारा? गुरु अर्जुन देव द्वारा। एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में लिए गए खालिस्तान को मापने की गई है। एक मिनट, क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग एरर है वो देख लेना। एटीएम गैस द्वारा, ये गैस है, इसका प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? यानी कि किसको मेजर करने के लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? दबाव के लिए, यानी कि प्रेशर के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र है, तो कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर आपकी कलमकारी चित्रकला बहुत अधिक प्रसिद्ध है। क्वेश्चन है आपका, पानी के कितने अणु बनाने के लिए हाइड्रोजन के दो अणु, यानी कि हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु साथ मिलते हैं? तो कितने मिलते हैं आपके? हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक। किसको बनाने के लिए? पानी को बनाने के लिए। अगर पानी के दो अणु बनाएंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो आपका रेशो निकल कर आएगा वो आएगा आपका 2H2O का। ठीक है, हाइड्रोजन जो आपका है वो तो H2 है और जो आपका ऑक्सीजन है वो आपका O है। नर्मदा सागर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपकी मध्य प्रदेश के अंदर नर्मदा सागर परियोजना स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, सदाबहार शंकु वृक्ष मुख्य रूप से किस बायोम में पाए जाते हैं? तो कोनिफर की बात की गई है यहाँ पर कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये वन बायोम के अंदर पाए जाते हैं। भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का जो पहला वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया था? तो कौन सा अधिनियम था जिसने भारत के अंदर दोहरी सरकार को समाप्त किया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 ने। किसने किया था? भारत सरकार अधिनियम 1858। कौन सा तमिल साहित्य महाकाव्य है? आपका ऑप्शन दे रखे थे काफ़ी सारे, 4 ऑप्शन थे आपके, चारों में से आपको एक टिक करना था। तो आपका जो उस टाइम पर तमिल महाकाव्य था वो कौन सा था? शिल्पादिकारम। कौन सा था आपका? शिल्पादिकारम। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम लागू किया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को भारत सरकार ने लागू किया था। फिर से देख लो, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को लागू किया गया था। आयात पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं? टैक्स की बात की जा रही है कि आयात के ऊपर कौन सा टैक्स लगता है आपका? तो टैरिफ टैक्स लगता है। कौन सा लगता है? टैरिफ कर। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधे की कोशिका का
ओस्मोसिस के द्वारा पानी कम हो जाता है और सिकुड़ जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं उसको? प्लाज्मोलिसिस। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस। कौन से दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है? तो कौन सी है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला? आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला। कौन सी है? एंडीज। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो कौन से नाम से जानते हैं? विश्व बैंक के नाम से, यानी कि वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। फिर से देख लो क्वेश्चन को। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप में किसके नाम से जाना जाता है? तो विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? 2 हैं। कौन कितने हैं आपके मंगल ग्रह के अंदर प्राकृतिक उपग्रह? कितनी संख्या है उनकी? तो 2 हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहाँ स्थित है? मुंबई के अंदर। कहाँ पर है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहाँ पर स्थित है आपका? मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर। किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो लुई पाश्चर के द्वारा किण्वन प्रक्रिया की खोज हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? लुई पाश्चर के द्वारा। और रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया था? वो भी लुई पाश्चर के द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर टिक कर लेना। नेक्स्ट है आपका, किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक को शामिल किया गया था? तो वर्ष 1896 के अंदर जिम्नास्टिक को शामिल किया गया था ओलंपिक खेलों में। ठीक है, फिर से देख लो क्वेश्चन को। आधुनिक ओलंपिक खेलों के अंदर जिम्नास्टिक को 1896 के अंदर शामिल किया गया था। कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है? तो जमा स्वीकार करना। कौन सा कार्य आता है? जमा स्वीकार करना, जो कि वाणिज्य बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो कौन सी है आपकी? भरतनाट्यम, जिसका भरतनाट्यम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सादिर अट्टम या सादिर के नाम से जाना जाता है। और ये सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है जो कि मंदिरों को समर्पित है। सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर दाब कार्यरत बल को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? दबाव कहते हैं। क्या बोलते हैं? दाब बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। देखना, क्षेत्रफल के मामले में कौन दुनिया का सबसे बड़ा देश है? तो जो रूस है, रसिया जो है, वो क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो वर्तमान के अंदर तो आपका भारत है, लेकिन अगर 2011 के आंकड़ों के अनुसार बात की जाए, क्वेश्चन के अंदर देगा आपको कि 2011 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है? तो चीन की होगी। लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए 2021 के आंकड़ों के अनुसार, तो सर्वाधिक जनसंख्या आपकी भारत की है। जल निकायों में मेंढकों द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो आयोडीन की आवश्यकता होती है। जल निकायों के अंदर मेंढकों द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन है आपका, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है? 4 आपके ऑप्शन थे, जिसमें से आपका एक बायोस्फीयर रिजर्व था। कौन सा था? सुंदरबन। कौन सा था आपका? सुंदरबन। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सुंदरबन है। क्रिकेट में LBW, इसका पूरा नाम पूछा गया है कि LBW की फुल फॉर्म क्या है आपकी? तो लेग बिफोर क्रिकेट। क्या है? लेग बिफोर क्रिकेट। वियतनाम की राजधानी कौन सी है? तो हनोई जो है वो वियतनाम की राजधानी है। पोमेल हॉर्स किस खेल से जुड़ा हुआ शब्द है? पोमेल हॉर्स की बात की गई है कि पोमेल हॉर्स शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये जिम्नास्टिक से जुड़ा हुआ है। किस खेल से जुड़ा हुआ है? जिम्नास्टिक से। तो दोस्तों, वीडियो के बीच में मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, जिन भी दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाली जितनी भी इंफॉर्मेटिव क्लास है वो सभी आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना।
पीडीएफ के लिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जिन भी दोस्तों को पीडीएफ चाहिए तो आप 7015609441 के ऊपर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। इस नंबर पर आपको क्या है, पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप व्हाट्सअप करें और आपको पीडीएफ लिखकर आप भेज दें, हेलो पीडीएफ लिखकर भेज दें, और आपको इसी नंबर पर पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। और हमारे पास जितने भी जीके जीएस के हैंड रिटन नोट्स हैं वो सभी भी आपको आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए दिए जाएंगे, जिसके अंदर जीके जीएस का जो भी पोर्शन आपका आता है, जिसके अंदर आपका स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और जो साइंस के तीनों पार्ट हैं, यानी कि आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, सभी के नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड होंगे, आपको बिल्कुल भी पेड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक पैसा खर्च नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानी के जहाज और पनडुब्बियों को डिज़ाइन करने के लिए निम्न में से किन नियमों या सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है? तो आर्किमिडीज सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है पानी के जहाज और पनडुब्बियों का डिज़ाइन करने के लिए। कौन से सिद्धांत का? आर्किमिडीज सिद्धांत का। सबसे गरीब परिवारों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना स्टार्ट की गई है? तो स्व सहायता समूह योजना। कौन सी योजना है? जो सर्वाधिक गरीब परिवार हैं उनको विकसित करने के लिए शुरू की गई है, स्व सहायता समूह योजना। क्वेश्चन है आपका, पूर्व पश्चिम गलियारा या कॉरिडोर भी लिखा दे सकता है आपको, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर कौन कौन से स्थान को जोड़ता है? तो देखो, पोरबंदर और सिलचर को आपस में जोड़ता है। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पोरबंदर और सिलचर को जोड़ता है। पूर्व पश्चिम गलियारा दे या कॉरिडोर दे तो किसको जोड़ता है? पोरबंदर और सिलचर को। किस देश में 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा? यानी कि हमारे तो हो चुके, लेकिन ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, इसलिए इसके अंदर भविष्य की बात की गई है। तो क्वेश्चन अभी अगर आपका ये आएगा तो कौन सा क्वेश्चन आएगा कि 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था आपका? तो इंग्लैंड के अंदर किया गया था। कहाँ पर? इंग्लैंड में। श्वेतांबर शब्द किससे जुड़ा हुआ है? कौन से धर्म से आपका श्वेतांबर? देखो, श्वेतांबर और दिगंबर दो अनुयायी थे, दो के अंदर इस धर्म को विभक्त किया गया था, यानी कि बांटा गया था। श्वेतांबर और आपका दिगंबर हो गया। दिगंबर जो दिशा के अकॉर्डिंग चलते थे, नग्न रहते थे, जो वस्त्रों का यूज नहीं कर सकते थे, जो दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे। और दूसरा था आपका श्वेतांबर, जो कि सफ़ेद वस्त्र पहनते थे या अभी भी पहनते हैं। तो वो कौन से धर्म से जुड़े हुए लोग हैं? तो आपका जैन धर्म से है। कौन से धर्म के अनुयायी हैं? जैन धर्म के। नेक्स्ट आपका, प्रजातियां जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों के अंदर पाई जाती हैं और जो आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग अलग हो जाती हैं, तो वह क्या कहलाती हैं? कौन सी प्रजातियां होती हैं? फिर से क्वेश्चन को देख लो। वह प्रजातियां जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं और जो आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग थलग हो जाती हैं, वह क्या कहलाती हैं? तो स्थानीय प्रजातियां। क्या कहलाती हैं? स्थानीय प्रजातियां कहलाती हैं। वॉलीबॉल खेल में स्पाइक को किसके नाम से जाना जाता है? तो स्मैश के नाम से जाना जाता है वॉलीबॉल खेल के अंदर स्पाइक को। फिर से देख लो, वॉलीबॉल खेल की बात की गई है कि वॉलीबॉल खेल के अंदर स्पाइक को स्मैश नाम से जाना जाता है। किसे भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है? तो कौन सा युद्ध है जिसको भारत की आज़ादी का पहला युद्ध नाम दिया गया है? सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह को भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है। दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका है दुनिया का सबसे बड़ा, जो चौथे नंबर पर महाद्वीप है वो। आपको एक आंसर, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी आपका डेली, जो आपकी ये क्वेश्चंस की सीरीज चलेगी एग्ज़ाम तक, उनमें मैं पर डे आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी और जो स्टूडेंट सबसे पहले आंसर देगा उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा और नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका, अगर उसका नाम दे रखा है तो उसका नाम बोला जाएगा। तो आपका क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसके अंदर तो चौथे नंबर का दे रखा है, लेकिन आपसे क्वेश्चन मैंने पूछा है और आपको कमेंट जरूर करना है कि
दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जिसका सबसे पहले कमेंट होगा उसका नाम पिन कर दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखो आप, दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है आपका? तो दक्षिण अमेरिका है। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? वारेन हेस्टिंग को। किसको नियुक्त किया गया था बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में? वारेन हेस्टिंग्स। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा क्या कहलाता है? तो फर्स्ट हावर की बात की गई है यहाँ पर, प्रश्नकाल कहलाता है। और शून्यकाल किस देश की देन है? ये क्वेश्चन भी आप जरूर बताना। शून्यकाल, शून्यकाल किस देश की देन है? और कल मैं इसका आंसर आपको जरूर बता दूंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आप कमेंट करें। बहुत इजी क्वेश्चन है, हम सबको पता है जिन्होंने तैयारी कर रखी है। बिगिनर्स के लिए तो शायद थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है, बाकी जिन लोगों ने तैयारी पहले से कर रखी है तो उनको इस चीज़ के बारे में पक्का पता है कि शून्यकाल कौन से देश की देन है। नेक्स्ट है आपका 1765 में 1765 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था? 1765 से पहले की बात की गई है, तो व्यापार का एकमात्र अधिकार था। उस टाइम पर वो शासन नहीं करती थी, ओनली व्यापार का अधिकार था। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1926 के अंदर केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। कौन सा एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है जिसका बोतल और बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो बर्तन और बोतल बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो पॉलीएथिलीन का। कौन सा पॉलिएस्टर है आपका? तो पॉलीएथिलीन। किसको सार्वजनिक सामान कहा जाता है? यानी कि पब्लिक गुड्स की बात की गई है यहाँ पर, पब्लिक गुड्स। तो किसको पब्लिक गुड्स कहा जाता है? तो राष्ट्रीय रक्षा को। किसको कहा जाता है? राष्ट्रीय रक्षा को। किस वर्ष में पीट का भारत अधिनियम पारित किया गया था? यानी कि पीट्स इंडिया एक्ट की बात की गई है यहाँ पर, पीट्स इंडिया एक्ट। काफ़ी चीज़ें आपको हिंदी में समझ में नहीं आएंगी, लेकिन ये मैंने जो आपका क्वेश्चन पेपर उठा रखा है वो हिंदी लैंग्वेज का है, तो उसके अंदर बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे कैसे लिख रखा था। तो पिट्स इंडिया एक्ट की बात की गई है कि कब पारित हुआ था? तो ये आपका 1784 के अंदर, यानी कि 1784 के अंदर पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा को लिखा जाता है? तो पंजाबी भाषा को गुरुमुखी लिपि के अंदर लिखा जाता है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि। और अगर आपसे हिंदी भाषा की बात की जाए तो देवनागरी लिपि। कालबेलिया जो कि 2010 के अंदर कब हुआ था? ये यूनेस्को के अंदर लिस्टेड आपका 2010 के अंदर हुआ था। इससे क्वेश्चन ये भी बनता है कि कालबेलिया कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो सपेरा जनजाति की महिलाओं के द्वारा कालबेलिया नृत्य किया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो मैंने आपसे ये एडिशनल पॉइंट बताए हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं पहले, तो उनके ऊपर भी आप अपनी पकड़ बनाए रखना। कालबेलिया किस राज्य से यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है? तो कौन से राज्य से है कालबेलिया आपका? राजस्थान राज्य से, जिसको 2010 के अंदर यूनेस्को के अंदर लिस्टेड किया गया था। और ये सपेरा जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, मुगल शासकों में से किसने दीन पनाह नामक शहर की नींव रखी थी लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका था? तो किसने रखी थी? हुमायूं के द्वारा। मुगल शासकों में से हुमायूं के द्वारा दीन पनाह नामक शहर की नींव रखी गई थी, लेकिन इसको पूर्ण नहीं किया गया था। हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था? तो कौन सी चीज़ वो मतलब अपने मकानों को बनाने के लिए या घरों को बनाने के लिए किन सामग्री का उपयोग करते थे? तो ईंटों का उपयोग करते थे। किस चीज़ का? ईंटों का उपयोग करते थे। आगे क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर, लेकिन हर शिफ्ट के अंदर आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलता है। कोई एक क्वेश्चन आपका स्किप हो गया है बीच में से,
तो मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे, दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट के अंदर ज़रूर देना है और जिस भी स्टूडेंट ने सबसे पहले आंसर दिया है, उसका नाम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बोला जाएगा और उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा। जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।